हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ लिए थे। आज आपको पढ़ाया जाएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बारे में पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बारे में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल बताई जा चुकी है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ ये खूबसूरत रात में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखते रहिए। खुद से नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप खुद से नोट्स बनाइए। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी रेट लॉ इक्वेशन गिवन होती है, उसका जो पावर 1 होता है वही फर्स्ट ऑर्डर है। तो जैसे आपका देखिए, आपका जो इक्वेशन होगा, लेट आपने कंसिडर किया आपका एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रही है। तो मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, प्रोडक्ट कितना ही होगा, 0 होगा। आफ्टर t सेकेंड, t इक्वल टू t सेकेंड, ए का कंसंट्रेशन में से x डिसोसिएट हो गया, तो मान लीजिए a माइनस एक्स होगा और x का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए, जो स्मॉल a होता है इसी को हम लोग a नोट भी बोलते हैं और a माइनस एक्स को हम लोग कैपिटल A बोलते हैं। तो देखिए, आपका कौन सा ऑर्डर का आपने कंसिडर किया है, लेट कंसिडर, आप यहाँ में ले सकते हैं लेट कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने कंसिडर किया है कि आपका ये जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, क्योंकि आपका ऑर्डर क्या ही है, 1 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रेट इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए और लिखिए कांस्टेंट सिंबल के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, और यहाँ में हो जाएगा ए। और बताइए, हमारा जो रिएक्शन की रेट होती है वो क्या होती है, माइनस डी ए बाई डी टी होती है। तो ये रेट का जगह में आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी ए का पास में कंसंट्रेशन ऑफ ए को लाइए और डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, आप यहाँ में लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब आपको यहाँ तक करने के बाद में आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो आप यहाँ में सिंबल लगा देंगे इंटीग्रेशन का, तो डी ए बाई ए हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। आपको बेसिक थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बारे में नॉलेज होना चाहिए, और मैं एक यहाँ में फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स जो होता है वो एल एन एक्स प्लस सी होता है, या देखिए डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ में देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन का अंदर में अगर कांस्टेंट नंबर होता है तो उस कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लीजिए। तो आप यहाँ से डी ए बाई ए लिख लेंगे और के को बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। और बताइए, डी ए बाई ए को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन ए, और के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन मैं आपको बताया भी था। तो डी टी का मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही हो जाता है, एक्स हो जाता है। डी मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, और ये इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये वैल्यू कट जाती है, तो अंदर में जो लिखा होता है वही हो जाता है। तो बताइए, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस आई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए और लिखना पड़ेगा आपको आई क्या है, वेयर आई इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारा आई क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो देखिए, आपको क्या करना होगा कि इस इक्वेशन में आई की वैल्यू को निकालना होगा। तो आप सबसे पहले इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। तो कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। और आप सिग्मा क्लासेस का यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरी
आपको यहाँ में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये पासीघाट में पहली बार हो रही है, आपको पूरा फ्री कंटेंट आपको यहाँ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे एट टाइम टी इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज क्या हो जाएगा, ए नॉट। अगर हमारा टाइम टी इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट था, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट। आप यहाँ में देख सकते हैं ए से प्रोडक्ट हो रहा था, तो टाइम टी इक्वल टू 0 आफ्टर टी सेकेंड ए में से x जाएगा और यहाँ में x बनेगा, तो इसको हम लोग ए नॉट बोलते थे और ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होता था। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है। तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, -ln A रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टाइम टी को क्या पुट करना है, 0 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए -ln A नॉट का वैल्यू क्या हो गया, आई हो गया। और आपका इस आई का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1, ये आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -ln A नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्या हो गया है, -ln A नॉट, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल इक्वेशन आपका यहाँ में हो गया और माइनस साइन को इधर में कर दीजिए, तो ln A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स के टी माइनस ln A नॉट, ठीक है। ये माइनस आप इतने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो देखिए ln A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ln A नॉट। देखिए कभी कभी ग्राफ ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो ग्राफ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ग्राफ किसका किसका बीच में गिवन है, ln A वर्सेस टी का गिवन है कि log A वर्सेस टी का गिवन है। अगर ln A वर्सेस टी का होगा और log A वर्सेस टी का होगा तो स्लोप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राफ किसका किसका बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखिए मैं आपको बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर उसका स्लोप पॉजिटिव होगी तो ग्राफ इंक्रीजिंग होती है, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो आइए अब थोड़ा सा यहाँ में ग्राफ के बारे में भी बात करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ ln A वर्सेस टी का बनाना है, ln A वर्सेस टी का बनाइए, तो y देखिए y एक्सिस में आपको क्या लिखना है, ln A लिखना है, ठीक है। y एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, ln A लिखेंगे और x एक्सिस में आपको क्या लिखना है, t लिखना है। और इसका स्लोप बताइए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, स्लोप हो जाएगा माइनस के। तो देखिए जब हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है तो ग्राफ किसका किसका बीच में होता है, ln A वर्सेस टी का बीच में होता है। और इसकी जो स्लोप आती है वो कितनी आती है, माइनस टाइम्स के आती है, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आ जाती है, माइनस टाइम्स के। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी ग्राफ सिमिलर था यहाँ में, लेकिन उसका ग्राफ किसका किसका बीच में था, कंसंट्रेशन वर्सेस टी। देखिए अगर यहाँ में हमारा ln को हटा दिया जाए, A वर्सेस टी, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। अगर यहाँ में ln आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। तो ये काफ़ी यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे। तो कभी कभी ग्राफ ना ln में भी देता है, कभी कभी लॉग में देता है। जब ग्राफ लॉग में होगा ना तो इसका स्लोप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ में देखिए आपको एक याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो ln x होता है, अगर ln x को log में कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर से इंटू करना पड़ता है। वो नंबर है 2.303 log ऑफ x। तो ln x इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 इंटू एक्स हो जाती है। तो यहाँ में ln a को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2.303 log ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस
प्लस क्या हो जाएगा ln a नॉट, और ln को आप log में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 log a नॉट। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, और ये 2.303 से डिवाइड कर दीजिए ईच टर्म में। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे आप 2.303 से तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ में भी डिवाइड कर दीजिए। एक स्टेप आप गायब भी कर सकते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 2.303। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो देखिए आपका आंसर आ गया log a इज इक्वल टू माइनस के टी। तो आप लिख सकते हैं माइनस के बाई 2.303 टाइम्स टी, और ये नंबर इसे कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस log a नॉट। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, देखिए अभी तक आपका इंटीग्रेटेड रेट आया नहीं, लेकिन हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या होती है y एक्सिस इंटरसेप्ट, जो ये डिस्टेंस होता है उसी को c बोलते हैं। अगर देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ग्राफ बताइए log a वर्सेस t का, तो देखो ग्राफ भी सिमिलर ही होगा, बस उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। यहाँ में देखिए log a वर्सेस t का, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा अब बताइए। अगर ग्राफ log में है तो स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, t का पहले जो नंबर होगा वो स्लोप हो जाएगा, तो माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। देखिए अगर ग्राफ आपका ln a है तो स्लोप उसकी माइनस के होती है, अगर ग्राफ log a वर्सेस t का है तो उसका स्लोप माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 होती है। तो यहाँ तक ग्राफ भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिए। अब आप माइनस के टी को इधर में लेके जाइए, राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा के टी डिवाइडेड बाई 2.303, और लॉग को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, और लॉग को आप कहाँ में लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा log a नॉट माइनस log a। ठीक है, और ग्राफ तो आप कॉपी कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ में आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, log a माइनस log b का। ठीक है, log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाई b। तो log a बाई b को आप लोग क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो देखिए आप यहाँ से देखो, ये नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/k इंटू, एक स्टेप में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए के टी इज इक्वल टू 2.303, और देखिए log a नॉट माइनस log a, तो आप लिख सकते हैं log a नॉट बाई a। ठीक है, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है। तो यहाँ से देखिए टाइम t को निकाल सकते हैं, t इक्वल टू क्या होता है 1/k इंटू 2.303 log a नॉट बाई a। ठीक है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिए t इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 log a नॉट बाई a, कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ में लिख देता हूँ, आप मेरे साथ में बताइए क्या होगा। t इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 log a नॉट बाई a, वेयर a नॉट क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकेंड, कुछ सेकेंड का बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो a है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने के लिए आप इसका पहले ध्यान दीजिए। आप लोग ये इक्वेशन पढ़ा था, ln a इज इक्वल टू माइनस के टी
प्लस एल एन ए नॉट। ठीक है, आप यहाँ में इसको पढ़ रहे थे एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। अब आपको क्या करना है, एल एन ए नॉट को लेफ्ट साइड में लेके आइए तो आप इसको लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये कहाँ से था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से था, क्योंकि आप जब इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो ये एक स्टेप आई थी। ठीक है, उसी स्टेप को मैं डायरेक्ट यहाँ में लिख दिया हूँ। तो यहाँ में बताइए एल एन ए माइनस एल एन बी क्या हो जाएगा, एल एन ए बाई बी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ में आप लोग ध्यान देंगे एल एन ए बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ में थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको याद रखना है। अगर एल एन एक्स का वैल्यू सपोज 5 है तो यहाँ से x की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, जब भी एल एन राइट हैंड साइड में डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। तो एल एन एक्स इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 5 हो जाएगी, मतलब e की पावर में चला जाता है। तो यहाँ में एल एन इस साइड में जाएगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, e की फॉर्म में चला जाएगा, e की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से आप बताइए ए नॉट बता दीजिए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप कॉपी कर लीजिए इसको, तो कॉपी कर लिए होंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ में अब आपको बताया जाएगा हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, क्या हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। ये सब पढ़ने के साथ साथ में हम लोग कुछ नीट का प्रीवियस ईयर का, जैसे 2021 में नीट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। 2020 में आया, सॉरी एक्चुअली नीट 2020 में आपका नीट का क्वेश्चन आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, 19 में आया था। और 2021 में जो आपका क्वेश्चन आया था वो टेम्परेचर इफेक्ट वाला अर्हेनियस इक्वेशन से आई थी। तो देखेंगे कि 19 का क्वेश्चन है और 20 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है आप बताइए, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बताइए। ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और इनका जो ग्राफ होता है, देखिए अगर इनका ग्राफ ए वर्सेस टी का बनाया जाए तो ई की पावर एक्स का, देखिए वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है। अगर माइनस एक्स होगा तो ग्राफ कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ में हमारा हो जाएगा a और यहाँ में हो जाएगा t, एक्सपोनेंट ई की पावर माइनस के है तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये भी ग्राफ है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बताता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हमारी होगी हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है किस समय हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होता है। मतलब जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट t इज इक्वल टू T1/2, कब, जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो आप देखिए, आप लोगों को मालूम है t इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 log A0/A।
ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ में क्या करना है आपको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो टी का जगह में क्या डालना है, T1/2। टी का जगह में T1/2 कब होगा, जब हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 लॉग, और ये में 2 जाके ऊपर में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, A0/A0 इंटू 2, A0 से A0 कट जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 log 2, ठीक है। और log 2 की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 और log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, ठीक है। तो ये साइड में आप कॉपी कर लिए होंगे। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, T1/2 इज इक्वल टू 1/k, T1/2 इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 इंटू 0.301। तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। जब आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो कितना होगा, 0.693 होगा। और k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें जो हाफ लाइफ पीरियड हो रही है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट, क्योंकि k भी कांस्टेंट है और 0.693 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ पीरियड यहाँ में क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका ये मतलब होता है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना कर दो, हाफ लाइफ पीरियड में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, ऐसा आप लिख सकते हैं। देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड इज independent on initial concentration of first order reaction। देखिए अगर हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, हाफ लाइफ पीरियड हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आपने क्या निकाला, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये हमारी हाफ लाइफ पीरियड होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना चेंज कर दो, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हमारा चेंज होने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन हाफ लाइफ पीरियड रिमेन्स, हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किए लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हमारा जो अफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब होगा कि ये रिएक्शन हमारा कौन सा ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सॉरी कौन सा ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब जब हाफ लाइफ पीरियड की ग्राफ बनाया जाए, देखिए इसका ग्राफ देखिए आप यहाँ में देखिए आपका हाफ लाइफ पीरियड है यहाँ में, और यहाँ में क्या है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखिए ये कांस्टेंट आती है। इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड इसकी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। आप यहाँ तक कॉपी करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर नीट का। क्वेश्चन देखिए ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। देखिए आपको रेट कांस्टेंट गिवन है और टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम से कहाँ में चला गया, 0.2 ग्राम में। तो टाइम बताइए। तो देखिए जब भी आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आप उसको ज़रूर लिख लीजिए। आपको रेट कांस्टेंट के का वैल्यू गिवन है, तो 4.606 इंटू 10⁻³ गिवन है। और देखिए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, आप बाहर की साउंड को इग्नोर करते हुए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो A0 कितना होगा आपका,
टाइम रिड्यूस 2 ग्राम से 0.2 ग्राम हो गया, तो A0 हो गया है 2, क्योंकि जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो अभी रात का 1 बज रहा है और बाहर में बहुत सारी साउंड सुनाई दे रही होंगी, उस साउंड को आप इग्नोर करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k इंटू 2.303 log A0/a। तो टाइम t इज इक्वल टू 1/k, k का जगह में क्या हो जाएगा 4.606 इंटू 10⁻³ इंटू 2.303 log A0। A0 का वैल्यू क्या है 2 है और A क्या है आपका 0.2 है। और देखिए डेसिमल का बाद 1 डिजिट नंबर है, तो आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ और देखिए ये नंबर 2 टाइम्स में कट जाएगा इसको, तो यहाँ में लिखेंगे 2 इंटू log 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये 10⁻³ है ऊपर चला जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से 10 टाइम में कट जाएगा तो log 10 हो जाएगा। और सब कोई जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या ही होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो log 10 का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 सेकेंड, जो करेक्ट आंसर क्या है सी पार्ट है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये 19 में आया था, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज k, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। देखिए जब भी आप सॉल्व करें तो 99% कंप्लीशन का क्या मतलब होगा, 99% कंप्लीशन का मतलब होगा कि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगा तो 99% कंप्लीट हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपका कितना होने वाला है 1, ठीक है। तो आपका और यहाँ में रेट कांस्टेंट आपको k ही दिया है, तो टाइम पूछा है, टाइम t इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 log A0/a। A0 कितना है 100/a और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k इंटू 2.303 और 100 को आप क्या ही लिख सकते हैं बताइए log 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है log a की पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ a, मतलब जो भी पावर होता है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ में क्या हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 इंटू 2 log 10, और log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपका टाइम जो होगा वो क्या हो गया 4.606 डिवाइडेड बाई k, जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है, और आपको स्पेसिफिक रेट निकालना है। और हाफ लाइफ पीरियड आपका कितना है बताइए 1386 है, 0.693 डिवाइडेड बाई के, और आपको निकालना क्या है के, तो बताइए यहाँ से के को इधर लेके जाइए और इसको लेके जाइए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 1386 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, या तो आप इसको डिवाइड करिए या 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो मर्जी, ठीक है। आप अगर 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 693 डिवाइड बाई 1386, और यहाँ में देखिए, और ये 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड -1, तो यही रेट कांस्टेंट आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में पसंद आई होगी। ऐसे ही आप सिग्मा क्लासेस का यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ जाती है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाली है, क्योंकि उसमें अर्हेनियस ने काफ़ी मैथमेटिकली चीज़ को प्रूव किया और बताया कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे रिएक्शन की जो रेट होती है या तो डबल हो जाती है या तो ट्रिपल हो जाती है। तो यहीं में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।